क्लास फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट केमिस्ट्री। चैप्टर फर्स्ट, नेम ऑफ चैप्टर, इंट्रोडक्शन, टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के जो फंडामेंटल हैं, बुनियादी कॉन्सेप्ट्स, उनके बारे में इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले इसके अंदर बताया जाएगा डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की तारीफ। अब केमिस्ट्री की तारीफ कुछ इस तरीके से की जा सकती है कि केमिस्ट्री इज a branch of science which deals with matter। अब मैटर में किससे डील करती है? जो बुक कहती है। बुक बताती है कि मैटर के अंदर डील करती है प्रॉपर्टीज से, कंपोजिशन से, स्ट्रक्चर और चेंजेस से। प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड चेंजेस, इन चीज़ों से डील करती है और गवर्न करती है। गवर्न करती है लॉज, प्रिंसिपल्स और थ्योरीज से, जो इसके अंदर आएंगी, इस चेंजेस को वजाहत करेंगी। अब ज़रा हम दोबारा से देखते हैं। केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एंड चेंजेस हैपन्स इन मैटर। और हम और कुछ कह सकें तो लॉज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, थ्योरीज हैं, जो इसके अंदर इन चेंजेस से डील करती हैं, उनके बारे में। तो अब सबसे पहला जो वर्ड मैंने आपको यहाँ पे कहा है, ब्रांच है, ये शाख है साइंस की। अब साइंस की शाख है तो साइंस खुद क्या है, उसकी क्या डेफिनेशन है, तो उसके बारे में मैं यहाँ पे वजाहत करूँगा। साइंस खुद क्या है? साइंस is a systematic study of nature, जो हमारे चारों तरफ है, या a particular topic, पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ नेचर, उससे ये डील करती है। अब यहाँ पे साइंस एज अ सिस्टमेटिक स्टडी, एक सिस्टमेटिक, एक निज़ाम से बनी हुई स्टडी है, जो पूरी, जो हमारे अराउंड चारों तरफ जो चीज़ें नज़र आ रही हैं नेचर के अंदर, उससे ये डील करेगी। या एक पर्टिकुलर टॉपिक हम उठाएंगे इस नेचर में से, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में वगैरह, किसी में भी, तो उससे डील करेगी। अब सवाल ये उठता है कि ये जो वर्ड आया है सिस्टमेटिक, इसका क्या मतलब है सिस्टमेटिक का? अब सिस्टमेटिक स्टडी से मुराद कुछ ये है कि
सबसे पहले सिस्टमेटिक स्टडी में ऑब्जर्वेशन आती है, फिर आएगा इन्फेरेंस, इन्फेरेंस के बाद आएगी प्रेडिक्शन, इसमें हाइपोथेसिस भी आ जाता है, और फिर आएगा एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट के बाद ये थ्योरी दी जाएगी और फिर लॉ बन जाता है। तो ये सिस्टमेटिक तरीके से चलता है, ये सारा एक सिस्टमेटिक तरीके से चल रही है। हम नेचर की स्टडी करते हैं, ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद मैटर। अब मैटर खुद क्या है? मैटर एनीथिंग which occupies some space and having some mass is called matter। मतलब कोई भी चीज़ जगह घेरे और वज़न रखे उसे हम मादा कहेंगे, मैटर कहेंगे। अब यहाँ पे देखें तो मैटर की दोबारा से बहुत सारी इकसाम है, उसमें 3 इकसाम बहुत सारे इम्पॉर्टेंट हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड ये भी जगह घेरती है, वज़न रखती है। लिक्विड ये भी जगह घेरती है, वज़न रखती है। सेम टू सेम गैसेस वो भी जगह घेरती हैं, वज़न रखती हैं। जैसे हम कार के अंदर CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस फिल करवाते हैं, क्योंकि वो केजीज़ में या वगैरह में किसी में करवाते हैं तो उसका कोई यूनिट होता है। तो इस तरीके से पता ये चलता है कि जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है वो भी जगह घेरती है, वज़न रखती है। तो जितनी भी गैसेस हैं वो जगह घेरती हैं, वज़न रखती हैं। जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, एटसेट्रा सो ऑन, ये गैसेस हैं। अब बात की जाएगी कि मैटर के अंदर सबसे पहले मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टीज़। अब प्रॉपर्टीज़ से ये डील करती है। नंबर 1 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। इसमें मैं आपको बताऊंगा मैटर की प्रॉपर्टीज़। अब मैटर के इसमें 2 तरह की पहले प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। नंबर 1 फिज़िकल प्रॉपर्टी और दूसरी है केमिकल प्रॉपर्टी। फिज़िकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है, आसान वर्ड्स में मैं ये कह दूँ कि जो हम फिज़िकली टच कर सकें, फिज़िकली देख सकें, वो प्रॉपर्टी है। केमिकल प्रॉपर्टी वो डील करती है उससे जिसके अंदर टोटल केमिकल उसके इंटरनली कैसे रिएक्ट करती है और किन किन कंपाउंड से कैसे कैसे डील करती है। आसान वर्ड्स में ये है। इसके अलावा मैं इसकी डेफिनेशन भी आपको बताता हूँ। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में मैटर की लेने लगा हूँ, जिसके अंदर NaCl में उठा रहा हूँ, जिसे बोलते हैं नमक, टेबल सॉल्ट। दूसरा मैं लेता हूँ ग्लूकोज C6H12O6। ये ग्लूकोज है, मीठा होता है, आपको पता है। अगर हम फिज़िकली इसको देखें, अब ये फ़िज़िकल में बात कर रहा हूँ, फ़िज़िकली देखें तो नमक जो है ये वाइट कलर होता है और ग्लूकोज भी वाइट इन कलर होता है। ये इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी हो गई। दूसरा अगर हम देखें तो ये दोनों वाइट कलर के हैं, क्रिस्टलाइन हैं। इसका टेस्ट
और इसका टेस्ट दोनों चेंज होते हैं। जैसे इसका टेस्ट ये होता है सॉल्टिश और इसका होता है स्वीट। अब ये सॉल्टिश है, ये स्वीट टेस्ट है। अगर मैं इसको ग्राइंड कर लूँ और इसको भी ग्राइंड कर लेता हूँ, जैसे मैंने सॉल्ट लिया एक जगह पे मैंने ग्लूकोज लिया और मैंने इसको भी ग्राइंड किया और इसको भी मैंने ग्राइंड कर दिया। अब मैंने दोनों को ग्राइंड कर दिया। ग्राइंड करने के बाद मैंने एक जार के अंदर रख दिया इसको, और इसको भी मैंने जार में रख दिया है। तो आपसे मैं क्वेश्चन करता हूँ, क्या आप बता सकते हैं कि किसके अंदर NaCl है और किसके अंदर NaCl नहीं है? तो नहीं पता चलेगा, क्योंकि इनके कलर से या इनके आउटर टेक्सचर से हमें नहीं पता चलेगा। अगर मैं इसको टेस्ट करूँगा, आफ्टर टेस्ट देन आई कैन से दैट दिस इज़ सॉल्ट एंड दिस इज़ ग्लूकोज। ये स्वीट है और ये सॉल्टिश है। ये तो हो गई इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टी। अब मैं आपको केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताता हूँ। इन्हीं को लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टी से। अब केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर अगर हम देखें तो मैं एक जार लेता हूँ, जैसा बीकर, एक मैंने बीकर लिया 150 ml का, दूसरा मैंने बीकर लिया और इनके अंदर मैंने 100 ml वाटर रखा है, इसमें भी 100 ml मैंने वाटर रखा है, दोनों के अंदर 100 ml वाटर रखा है। अब इसमें मैं 2 टेबल स्पून, ठीक है, या ये कह दो कि 50 ग्राम मैं NaCl लेता हूँ। इसके अंदर 50 ग्राम मैं ये लेता हूँ ग्लूकोज। अब इसमें भी डाल देता हूँ, इसको मैं स्टर करता हूँ एक स्टर से, ग्लास रॉड से इसको स्टर किया, इसको स्टर किया। अब क्या है कि इसके अंदर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स लगाता हूँ। अब इलेक्ट्रोड्स को मैं सिंपल वर्ड्स में ये कह दूँ कि 2 तारे लगा रहा हूँ, यहाँ पे मेटल की प्लेट ले रहा हूँ, 2 पट्टियाँ ले रहा हूँ मेटल की, 2 प्लेट्स ले रहा हूँ, इसमें रख रहा हूँ और इनको कनेक्ट कर रहा हूँ एक बैटरी के साथ। एक नेगेटिव पोल पे लेता हूँ यहाँ पे और एक में लूँगा पॉजिटिव पोल यहाँ पे, ठीक है, इससे कनेक्ट। इससे पहले मैं यहाँ पे एक लगा रहा हूँ बल्ब, ठीक है, यहाँ पे एक बल्ब लगा रहा हूँ। सेम टू सेम यही प्रोसीजर मैं इसके साथ कर रहा हूँ। यहाँ पे एक बल्ब लगाया और यहाँ से पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से नेगेटिव चार्ज और इसको कनेक्ट कर दिया इनसे। ये शो कर रहा है बैटरी को। बैटरी का ये देखें, यहाँ पे मैं सिंबल बना के दिखाऊँ। ये जो है सिंबल, ये सेल का है। बहुत सारे सेल आपस में मिल जाते हैं तो बैटरी बनती है। जैसे ये एक सेल मिला, फिर ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल और ये चौथा सेल एंड सो ऑन। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये बैटरी हुई। अब इसमें देखें तो इसके अंदर जो है ये बल्ब, ये ब्राइट हो जाएगा, इसके अंदर ये ब्राइट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आयोनिक बॉन्ड है। देखा जाए तो इसके अंदर आयोनिक बॉन्डिंग बनती है जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब के चार्जेस के ऊपर बेस करती है। इसको अगर देखा जाए तो इसमें कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, जो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा चैप्टर नंबर 4 के अंदर। अब इसमें कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर से करंट पास नहीं होगा, इसके अंदर से करंट पास जब नहीं होगा तो क्या होगा कि इसमें बल्ब नहीं जलेगा और इसमें से करंट पास होगा, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस हैं, जिसकी वजह से बल्ब ब्राइट हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा। तो एक मैंने आपको केमिकल प्रॉपर्टी बता दी और एक फिज़िकल प्रॉपर्टी बता दी, किसकी? मैटर की। अब मैटर की आपको 2 प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता चल गया। मैं आपको सेकंड नंबर पे कंपोजिशन ऑफ मैटर के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि डेफिनेशन में आया है कि कंपोजिशन ऑफ मैटर। तो कंपोजिशन ऑफ मैटर क्या है? कंपोजिशन मतलब बनावट, कि बना कैसे हुआ है।
ठीक है, बनावट। उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ कंपोज है, किन किन चीज़ों से मिल के बना है, तो जो मिल के बना है उसे बोलेंगे कंपोजिशन। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी NaCl की, ठीक है, तो इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक है सोडियम और दूसरा है क्लोरीन। ये दोनों एलिमेंट हैं, ये भी एलिमेंट है और ये भी एलिमेंट है, दोनों धातें हैं। अब इसके अंदर सोडियम और ये क्लोरीन। सोडियम को इसकी प्रॉपर्टीज़ अगर देखें सिर्फ अकेले सोडियम की, तो ये बड़ा ही रिएक्टिव एलिमेंट है। ग्रुप फर्स्ट ए के अंदर सीरीज़ में होता है ये, और बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर इसको मैं सोडियम को लूँ एक पीस छोटा सा बिल्कुल, और उसको पेट्री डिश के अंदर मैं रखूँ, पेट्री डिश के अंदर वाटर भी थोड़ा सा मैं ऐड कर दूँ, तो ये यहाँ पे मैंने वाटर ऐड कर दिया, ठीक है। इसको रखेंगे तो ये यहाँ पे घूमेगा और ये इसमें से शोला निकलेगा, ठीक है। क्यों निकलता है आगे चल के बताऊँगा। ये शोला निकलेगा क्योंकि बहुत वैगरस केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होती है इस जगह पे। और अगर क्लोरीन की बात करूँ तो हम ज़्यादातर देखा है कि पानी के अंदर से, ये एक टैंक है, ठीक है, पानी का, इसके अंदर से पाइप लगा दिया और इसमें बबल आउट की हमने क्लोरीन गैस। तो क्लोरीन गैस की वजह से जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब बैक्टीरिया वगैरह, जो छोटे हशरात होते हैं, जो डिजीज़ काज कर सकते हैं, बीमारियां पैदा कर सकते हैं इंसानों के अंदर या ज़िंदा चीज़ों में, तो उसको हम किल करने के लिए क्लोरीन जो है क्लोरीनेटेड वाटर करते हैं। तो उसमें से क्लोरीन गैस पास कराते हैं, तो जो है बैक्टीरिया वगैरह मर जाते हैं। तो देखा जाए तो ये इतना ख़तरनाक डेंजरस, ये इतना ख़तरनाक डेंजरस, ठीक है। दोनों चीज़ें जब ये आपस में मिल जाते हैं तब ये बना देते हैं सोडियम क्लोराइड। अब ये सोडियम क्लोराइड बनते हैं तो इसकी जो प्रॉपर्टी है और इसकी प्रॉपर्टीज़, जो कि ये एक एटम है सोडियम का, ये एक एटम है क्लोरीन का, मिलके एक क्रिस्टल बना रहे हैं, क्रिस्टल लैटिस कह सकते हैं, एक ये कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है। आम तौर पर मैं ये कह दूँ क्योंकि अभी फर्स्ट लेक्चर है, तो कंपाउंड बना रहे हैं, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ वो बिल्कुल चेंज होगी इससे और इससे, जो कि ये NaCl हम खा सकते हैं। अब ज़रा मैं आपको बता दूं, एक और एग्जांपल लेते हैं वाटर की H2O। अब H2O के अंदर का आप देखें तो एक ऑक्सीजन का एटम है और दो हाइड्रोजन के एटम हैं, तो कुल मिला के 3 यहाँ पे एटम है एक मॉलिक्यूल के अंदर। ये कहलाएगा मॉलिक्यूल, ठीक है, मॉलिक्यूल किसका, वाटर का मॉलिक्यूल। अब ये जो ऑक्सीजन गैस है ये हम इनहेल करते हैं नाक के थ्रू लंग्स में, जो रेस्पिरेशन में टेक प्लेस, हमारे रेस्पिरेशन में ये बहुत मुफीद साबित होती है क्योंकि हमें एनर्जी मिलती है ATPs की शक्ल में माइटोकॉन्ड्रिया में। बायोलॉजी के अंदर ये पढ़ा होगा बायोलॉजी के वाले स्टूडेंट ने। और ये हाइड्रोजन गैस जो बलून्स के अंदर भरी जाती है, जो बलून हवा में उड़ते हैं, क्योंकि H2 गैस इसका मॉलिक्यूलर मास मैं निकालना आगे सिखाऊंगा, मॉलिक्यूलर मास भी। तो ये मॉलिक्यूलर मास इसका कम होता है, 2 ग्राम या 2 AMU होता है। तो ये जो है बहुत हल्की होती है एज़ कम्पेयर टू एयर के। तो अब एक ये गैस, एक ये गैस, दोनों गैसेस, ये भी गैस है और ये भी गैस है, मतलब कि ये भी गैस, ये भी गैस, जब दो गैसें आपस में मिल जाती हैं तो एक लिक्विड बन जाता है जिसे H2O कहा जाता है, मतलब कि वाटर। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ वो सारी की सारी चेंज हो जाएंगी एज़ कम्पेयर टू इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो ये वाटर की कंपोजिशन हुई कि इसमें एक हाइड्रोजन, इसमें एक ऑक्सीजन, सेम टू सेम, इसमें एक सोडियम था, इसमें एक क्लोरीन था, इसकी ये कंपोजिशन हुई। तो आई थिंक आपको ये कंपोजिशन क्लियर हो गई होगी। नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर मीन्स इसकी बनावट, हदोखार, किस तरीके की कोई भी चीज़ बनी है। मैटर सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी और लिक्विड भी। तो मैं
फॉर एग्जाम्पल गैस की एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे सुई गैस या नेचुरल गैस या मीथेन गैस। अब मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। मीथेन गैस का फॉर्मूला होता है CH4। अब CH4 मतलब ये है कि एक कार्बन का एटम और 4 हाइड्रोजन के एटम मिल के कार्बन मीथेन गैस बनाते हैं। कुछ इस तरीके से बनता है CH4। अब C ये बॉन्ड बना देता है 4 हाइड्रोजन के साथ, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे और यहाँ पे ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ज्योमेट्री इनकी बनती है, जिसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर या टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ये मीथेन गैस की बनती है और यहाँ पे 109.28 डिग्रीज होती हैं। इस तरह से पता चलता है कि जो मीथेन गैस है उसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है, जिसे हम आम ज़बान में CNG भी कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं सोडियम क्लोराइड की एग्जाम्पल लूँ, सोडियम क्लोराइड या टेबल सॉल्ट या खाने का नमक, इसकी एग्जाम्पल लो, तो इसके अंदर कुछ इस तरीके से एटम होंगे। एक सोडियम का एटम, फिर क्लोरीन का एटम, फिर सोडियम, क्लोरीन, सोडियम, अगेन क्लोरीन, यहाँ पे भी क्लोरीन, इस जगह पे सोडियम, सोडियम, और ये एक इस तरीके से लैटिस बना देते हैं, क्रिस्टल बना देते हैं। अब अगर इसको देखें, इसका यूनिट सेल, तो कुछ इस तरीके से बनेगा यूनिट सेल। इसका यूनिट सेल मतलब एक इसका बेसिक स्ट्रक्चर वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। एक तरफ आएगा सोडियम एटम, यहाँ पे भी सोडियम एटम, ये क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन बड़ा होता है, सोडियम छोटा होता है, क्लोरीन बड़ा, सोडियम छोटा साइज़ में, और ये आ गया सोडियम, यहाँ पे क्लोरीन, इंटरनेट बनते हैं यहाँ पे, और इस तरीके से ये क्रिस्टल बनाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ मैटर भी केमिस्ट्री ही बताती है। अब मैं आपको बताऊंगा 4th नंबर, चेंजेस इन मैटर। अब क्या तब्दीलियाँ आती हैं मैटर के अंदर, क्या तब्दीलियाँ होती हैं, इनके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। चेंजेस इन मैटर मतलब कि अगर मैं फॉर एग्जांपल मीथेन को ही लेता हूँ, इसी मीथेन को, मीथेन का फॉर्मूला आपको मैंने अभी बताया था कि होता है CH4, ठीक है। मीथेन 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 जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है कंबशन रिएक्शन के अंदर, तो ये बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्टीम, वाटर, और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इसमें से खारिज हो जाती है। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी खारिज होती है और यहाँ पे इग्निशन देनी पड़ती है। ये ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, अब ये एक कार्बन, ये 2, ये डाई, और ये हो गया ऑक्साइड। ये ऑक्सीजन गैस है, यहाँ पे G लिखेंगे, ये G लिखेंगे, इसके लिए G लिखेंगे, इसके लिए भी G लिखेंगे थोड़ी देर के लिए, फिर ये L में हो जाता है, तो ये स्टीम बनती है। अब
ये हो गया वाटर। तो इसमें चेंजेस आई, ये एक मैटर, ये इस मैटर के साथ चेंज हुआ और एक नया मैटर बन गया। तो इसमें जो चेंजेस आ रही हैं वो भी हमें केमिस्ट्री ही बता रही है। इसमें एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, इस रिएक्शन को बोलते हैं कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन मतलब जलने का अमल। ये जलने का अमल होता है, जैसे मोटरसाइकिल के अंदर, इंजन के अंदर, या कार के इंजन में, या सुई गैस जो आती है, नेचुरल गैस हमारे पास घरों के अंदर, एलपीजी वगैरह सिलेंडर्स में, तो वो जब जलती है तो उसको कंबशन रिएक्शन होती है, क्योंकि जलने के अमल को कंबशन रिएक्शन कहते हैं। इसके अलावा एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, चूने का पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये कैल्शियम, ये कार्बोनेट रेडिकल मिलके बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसको हीट दी जाती है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये एंडोथर्मिक है। इसमें हीट हम दे रहे हैं, इसमें से हीट इवॉल्व होती है, इसमें से हीट दी जाती है। अब ये टूटेगा, ये टूट जाएगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बना देगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखें, ऑक्साइड दोनों के अंदर आ रहा है, ये भी ऑक्साइड है, पर डाई इसमें दो की वजह से आ रहा है। फाइनली इसके अंदर कुछ लॉज, प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज जो कि गवर्न करती हैं these changes। अब ये गवर्न करती हैं ये सब चेंजेस को जो ऊपर हुई, ये सारी मिला के केमिस्ट्री की डेफिनेशन होती है। यहाँ तक आके केमिस्ट्री की डेफिनेशन कंप्लीट हुई।